अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द फ्री बेकिंग क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फज फ्रॉस्टिंग। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे मेन चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है ये किचन स्केल। ये आपके पास होना ही होना चाहिए। इससे आपके लिए बहुत आसानी होती है और सब मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको उसका अल्टरनेटिव भी बताऊँगी। तो हम फज फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ देखें डार्क चॉकलेट चॉप कर ली है। डार्क चॉकलेट का ब्रांड टार्ट एंड चीज़ ही है। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन-सी यूज़ करना चाहते हैं। मैं ये टार्ट एंड चीज़ की डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये 1 पाउंड के केक के लिए पूरा रेडी कर रही हूँ। मतलब इनर फिलिंग भी हम इसी से करेंगे और आउटर भी हम इसी से करेंगे। तो मैं पूरा ये इसी हिसाब से बना रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे 300 ग्राम्स चॉकलेट ले लिए। 1-2 ग्राम ऊपर हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे 300 ग्राम मैंने चॉकलेट ले ली है। तो चंक्स में मैंने चॉप कर लिया। अब इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है। अच्छा, मैं यहाँ 2:1 के रेशो से बना रही हूँ, क्योंकि 1 पाउंड के केक के लिए बना रही हूँ। 2:1 रेशो इज़ बेस्ट कि आपने ऊपर भी फिलिंग उसी से करनी है और आउटर भी। आउटर के लिए 2:1 का रेशो सबसे बेस्ट होता है, यानी कि 300 ग्राम चॉकलेट होगी तो क्रीम होगी 200 ग्राम। मतलब आपने 100 ग्राम लेस ही रखनी है क्रीम हमेशा। अगर आप जैसे 100 ग्राम चॉकलेट यूज़ करें तो आप 50 ग्राम जो है क्रीम यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से आपने 2:1 का रेशो रखना होता है। सबसे बेस्ट रेशो आपका 2:1 का ही होता है। फिर इस तरह आपके केक्स बढ़ते जाते हैं तो आप रेशो भी उसी तरह बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ मिल्क पैक की डेयरी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट रिज़ल्ट जो है ना डेयरी क्रीम से आता है चॉकलेट फज का। तो आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो आप ये यूज़ कर लें, नहीं तो आप व्हिपिंग क्रीम से भी बना लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। व्हिपिंग क्रीम से भी अच्छा बन जाता है। बस ये है कि इसमें जो एक सिल्की स्मूथ टेक्सचर आता है ना, वो मुझे व्हिपिंग क्रीम से नहीं लगता कि आता है। तो बस इसीलिए मैं डेयरी क्रीम ही प्रेफ़र करती हूँ। तो देखिए, हमने 300 ग्राम चॉकलेट ली थी तो 200 ग्राम मैंने क्रीम ली है। तो इसी बैलेंस के हिसाब से आपने रखना होता है। अगर आप 100 ग्राम चॉकलेट लेंगे तो आपने 50 ग्राम क्रीम लेनी है। अगर आप 200 ग्राम चॉकलेट ले रहे हैं तो आपने क्रीम 100 ग्राम रखनी है। आई थिंक आपको मेरा समझाना समझ आ रहा होगा कि 2-1 रखना होता है। चॉकलेट हमेशा क्रीम से डबल होती है, हमेशा, अगर आपको एक थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। अब क्या करना है, अब मैं इसको जो है माइक्रोवेव कर लूँगी 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1 मिनट में ही चेक करूँगी पहले कि अच्छे से हो गया मिक्स, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं फिर अगर ज़रूरत है तो मैं दोबारा लगा दूँगी 30 सेकंड, वरना नहीं करूँगी, क्योंकि चॉकलेट जल भी सकती है। तो आपने ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, किसी फ्राई पैन में इन दोनों चीज़ों को डालना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हीट करना है। इतना कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। जब चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाए आपने उसको उतार लेना, आपने उसको मिक्स करते जाना है जब तक वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स ना हो जाएँ। अगर माइक्रोवेव है तो सबसे बेस्ट यही है कि माइक्रोवेव कर लें 1 मिनट के लिए और फिर चेक कर लें। मैं माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे पास है। तो मैं ये अब लगा दूँगी माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए, और ये 1 मिनट बाद आ गया। देखें, इस तरह से देखें, पता चल रहा है मुझे कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई। अब मैं जो है स्पैचुला या फिर किसी व्हिस्क की मदद से इसको हिलाना शुरू करूँगी अच्छी तरह, ताकि चॉकलेट और क्रीम एक साथ मिक्स हो जाएँ, और जो अगर चॉकलेट के कोई चंक्स भी रह गए वो भी मुझे पता चल जाए कि कोई रह तो नहीं गए, और साथ-साथ अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए। जब क्रीम हीट हो जाती है तो चॉकलेट जो है उसकी वजह से खुद ही मेल्ट होने लग जाती है। तो 1 मिनट ही इनफ होता है। कभी बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी हो तब 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, वरना इतनी क्वांटिटी में 1 मिनट काफ़ी होता है। आपने अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी चॉकलेट का चंक रहना नहीं चाहिए। तो आप ये स्पैचुला से हिला के चेक कर लेगा कि कोई रह तो नहीं किया, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा मत डालेगा, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून, चाहे जितना भी रेशो हो इतना ही इनफ होता है। और अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा-सा कोको पाउडर डालेगा, 1 टीस्पून या हाफ़ टीस्पून के करीब। यहाँ पे ये 300 ग्राम वाला रेशो है तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, ताकि थोड़ा-सा एक ना और अच्छा इफ़ेक्ट आता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो अब यहाँ इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ व्हिस्क निकाल लिया, व्हिस्क से अच्छे से मिक्स हो जाता है कोको पाउडर, ताकि कोई इसकी ढेलियाँ ना बने और कोई लम्प्स वगैरह ना रहें, अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसका टेक्सचर तो अभी चेक कर सकते हैं कितना सिल्की और स्मूथ सा लग रहा है। तो कोई भी बटर वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह इतना खूबसूरत बनता है और इतना शाइनी इसका टेक्सचर होता है।
कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, हमने इसको कवर करके रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है 24 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने अगले दिन केक बनाना है। नहीं, बेहतर यही होता है कि आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ें, बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी होती है रूम टेम्परेचर पे। टाइम नहीं है, जल्दी है, तो आपने इसको रैप करके जो है फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं रखेगा, फ्रिज में रखेगा तकरीबन 4-5 घंटे या इससे भी कम टाइम है, ये जल्दी सेट हो जाता है 2 घंटे के अंदर। लेकिन जो कंसिस्टेंसी इसकी रूम टेम्परेचर में आती है ना, वो ज़बरदस्त होती है। तो मेरे पास भी टाइम कम था, तो मैंने इसको फ्रिज में ही रखना था, क्योंकि मुझे जल्दी से शूट करना था, आगे काम भी करना था। तो इसीलिए मैंने इसको 3 से 4 घंटे जो है ना फ्रिज में रखा था। तो फ्रिज में आराम से इसको आप रख दें इस तरह से, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप इसको बना के 1 हफ़्ते तक, 2 हफ़्ते तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ मैंने देखें 3 से 4 घंटे, आई थिंक 3 घंटे रखा था मैंने इसको फ्रिज में। ये निकाल लिया उसके बाद मैंने, तो ये अच्छे से सेट हो चुका है अब। तो अब ये जो है ना, मैंने क्लिंग रैप हटाया है। इसका टेक्सचर भी आपको चेक करवाती हूँ। अब हमने सारा काम करना है विस्क की मदद से। ये देखें किस तरह से इसका सिल्की स्मूथ टेक्सचर हो चुका हुआ है। लेकिन अब हम इस तरह यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगी ना ये, तो इसको ये करना है कि आपने विस्क की मदद से इसको कोशिश करके इसको बीट करने की कोशिश करनी है 1 से 2 मिनट, ताकि ये थोड़ा-सा और टेक्सचर इसका स्मूथ हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन ये है कि आपने इसी तरह करना है। अगर आपने चलाना है, आप बीटर चला लें 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं हाथ से कर लेती हूँ, हाथ से भी बहुत अच्छा हो जाता है। विस्क से ना हो तो आप स्पैचुला से कर लें। देखिए, हम मिक्स करती जा रही हूँ, ये और ना स्मूथ सा होता जा रहा है। जितना स्मूथ होगा उतना हमारे लिए ईज़ी होगा इस पे काम करना। तो ये देखें कितना स्मूथ होता जा रहा है और शाइनी कितना है। कोई बटर हमने ऐड नहीं किया, कुछ हमने फ़ालतू ऐड नहीं किया, सिर्फ़ 2 से 3 इंग्रीडिएंट से हमने इतना ज़बरदस्त सी फज फ्रॉस्टिंग तैयार कर ली है। तो अपने केक को कट कर लेते हैं। ये वही केक है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया है, तो अगर आपने इसकी वीडियो देखी नहीं है अभी, तो जाके देख लें। कितना सॉफ्ट और स्पंजी मैंने स्पंज बनाना सिखाया है आपको चॉकलेट का, और सारे पाउंड्स की रेसिपी भी दी है, तो आप वो वीडियो चेक कर लेगा। तो ये वही स्पंज है, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया हुआ था, और फिर अब मैं इसको कट कर रही हूँ। सिंपल इसको 3 लेयर्स में हम कट करेंगे। इवनली इसके कट कर लेंगे 3 लेयर्स में। उसके बाद केक का बोर्ड रख लेंगे। केक का बोर्ड मैं यहाँ पे 8 इंच का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं घर के लिए केक बना रही थी। अच्छा, अब जो हमने फर्स्ट फ्रॉस्टिंग सारी बनाई थी, वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी है। बोर्ड पे थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगाई है और उसको इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब अपने केक की जो सबसे पहली वाली ऊपर वाली लेयर थी, वो सबसे नीचे रखते हैं हम इस तरह से। तो यूँ रख लेंगे। उसके बाद हम इसको सोक करेंगे। सोकिंग के लिए मैं सिंपल मिल्क यूज़ करती हूँ, मैं कोई शुगर ऐड नहीं करती, क्योंकि चॉकलेट भी मीठी होती है, केक भी मीठा होता है, तो हमें बिल्कुल बैलेंस मीठा रखना होता है। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि आप बिल्कुल सिंपल मिल्क यूज़ करें। अब जो हमने पाइपिंग बैग में अपनी फर्स्ट फ्रॉस्टिंग डाली थी, उसको स्प्रेड करना शुरू करेंगे। मैंने पहले थोड़ा पतला कट कर लिया था, थोड़ा मोटा कट करेगा ताकि ईज़िली आपकी जो है ना फ्रॉस्टिंग थोड़ी मोटी लेयर में निकल के आए। अब आपने इसको ना स्प्रेड करना है इस तरह से कि आपने पैलेट नाइफ़ एक जगह रखनी है और नीचे से अपना टर्न टेबल घुमाना है। इस तरह बहुत ईज़िली हो जाता है और केक के टुकड़े, क्रम्स वगैरह नहीं आएँगे आपके पास। सेकंड लेयर रखेंगे, अगेन सोक करेंगे, उसी तरह से दोबारा से लेयरिंग करेंगे। सारी जो है राउंड में आप लगा लेंगे फर्स्ट फ्रॉस्टिंग, और इस तरह से टर्न टेबल घुमाते जाएँगे। बहुत ईज़िली लग जाएगी, बहुत सिल्की स्मूथ सी है। केक सॉफ्ट होता है, इसीलिए जो है ना, मैं आपको उस तरह से स्प्रेड करने का मशवरा नहीं दूँगी। अब यहाँ पे ये सीक्रेट ट्रिप है कि आपने हल्की सी क्रीम की जो है ना क्रम्ब कोटिंग करनी है एंड में, ताकि इसके ऊपर हम अपनी फाइनल लेयर लगाएँगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो चॉकलेट है ना, वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अब जो बाकी सारी फ्रॉस्टिंग बची थी, मैंने सारी डाल दी है पाइपिंग बैग में, और इस तरह से जो है ना पूरा कवर कर लेंगे केक को। आपने इसी तरह से मेथड फ़ॉलो करना है, इस तरह आपका केक बहुत आसानी से जो है ना पूरा फज फ्रॉस्टिंग से कवर हो जाएगा। देखिए, नाइफ़ को एक जगह ही रख रही हूँ और टर्न टेबल घुमा रही हूँ, क्योंकि इसकी यही ट्रिक होती है। क्रीम का हिसाब अलग होता है और फज फ्रॉस्टिंग का एक अलग हिसाब है। तो देखिए, मैं पैलेट नाइफ़ से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही, हल्का-सा मैंने रखा हुआ है, केक को टच नहीं होने दे रही, और टर्न टेबल घुमाती जा रही हूँ। देखिए, इस तरह से जो है ना हमारा ये रेडी हो गया है, और मैंने बीच में एक इस तरह से पैटर्न बना लिया था। पैलेट नाइफ़ से आपने देखा किस तरह बनाया है मैंने। अच्छा, अगर आपको बीच में लगे कि आपका थोड़ा हार्ड हो रहा है फज, तो आप जो है ना उसको अच्छे से फिर दोबारा से विस्क करें और फिर दोबारा यूज़ करें। अब 2D नोज़ल ले लिया मैंने और इस तरह से रोज़ेट्स बना लेंगे।
लेंगे हम चारों तरफ। जिस तरह मर्ज़ी आपने डिज़ाइन बनाना है आप बना लें। मेरे पास थोड़ी बच गई थी तो मैंने कहा इसको भी क्यों वेस्ट करूँ, तो इस तरह मैंने रोज़ेट्स बना दिए सारे। बहुत ही खूबसूरत सा सिल्की स्मूथ टेक्सचर के साथ हमारा चॉकलेट फज केक जो है ना रेडी हो गया है। अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो आपने क्या मेजर करना है कप के साथ। तो अगर आपने 1 कप चॉकलेट लेनी है तो हाफ़ कप क्रीम लेनी है, तो आपने इसी तरह से उसको मेजर कर लेना है। अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है, बेहतर है कि आप ले लें क्योंकि उससे बहुत एक्यूरेट आपकी जो है ना बेकिंग होती है। बाकी ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह कप से मेजर कर सकते हैं। ये केक अगर आप अपने कस्टमर्स को एक दफ़ा खिला देंगे ना तो वो फिर आपसे बार-बार ही ऑर्डर करेंगे क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ और इसकी सॉफ्टनेस आप देख लें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, इसको कट करते हुए अपने पास पानी रखेगा ताकि पैलेट नाइफ़ जो है अपनी साफ़ कर लेगा। इस तरह से इसके पीस कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अंदर से सॉफ्ट फुल चॉकलेटी है ना। आप इसकी लेयरिंग चेक करें कि कितनी परफेक्ट लेयरिंग्स है और फुल चॉकलेट ही चॉकलेट है। चॉकलेट लवर्स के लिए ड्रीम है वाक़ई। अंदर से लेयरिंग देखें कितनी परफेक्ट है और बाहर से तो ये खूबसूरत लगता ही है। तो ज़रूर आपने बनाना है और फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।